ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब जब मुझे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, या तो मैं मूठ मारता हूँ, या तो मैं गांजा फूकता हूँ, या तो मैं स्मोक करता हूँ, और या मैं इधर आ जाता हूँ गांड मराने। सो ऑब्वियसली जब से मेरे बाल कटे तब से मैं उस नहा नहीं रहा। बट अभी मैं ठंड लग रही है माँ की चूत। क्यों लग रही है पता है? एक तो जब मैं नहाया और अभी मैं दही खा के आया, मुझे ठंड लग रही है। सो मैं क्या कह रहा था अंशुल कि आई एम ट्राइंग हार्ड। देख, अब मैं तुमको विस्तार में बताता हूँ ना। पॉर्न मैंने इस वीक 2 बार देखा होगा, और मुझे लिटरली पॉर्न देखने की इच्छा नहीं होती है भाई। मुझे बस देखना। अभी मैं दिन में आया है ना, सुबह आगे फूक के ना, बोलता है भाई क्या करूँ, नहाने तो जाने में, पॉर्न देखने लगे। 2 बार देखा, मुठ मारा, मुठ भी वैसा आला नहीं, बस थोड़ी बहुत वो और पानी निकल गया। भाई गांड मेरी क्यों खुज आ रही है? गांड में पिंपल आ गए क्या? क्यों? साला मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ में आती, मैं अपने आप को इतना हाइजीन रखता हूँ इन द सेंस कि भाई मैं नहाता हुआ है ना 2-3 दिन में और फिर भी बहन जो मेरी गांड में भाई, आई मीन वो छोटे छोटे दाने नहीं रहते हैं क्या? आई मीन आई नो मैं सुट्टा ज़्यादा फूकता हूँ तो उसके कारण एंड ऑल, आई डोंट नो। मैंने तो मैं अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। माँ की जो तेरा लाइट का क्या सीन है रे? सो सीन कैसा है ना भाई, फोन देखने की इच्छा नहीं होती। देखो तो फिर वही एक्स एक्स की याद आ गई, इधर उधर याद आ गई, वो क्या कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, है ना। कल मैंशो अपना इंस्टाग्राम एंड वो डाउन हुआ। डाउन होने के बाद मैंने इंस्टॉल किया है ना फेसबुक और फिर मैसेंजर। रैंडमली 1-2 बंदी को जो भी पहले गए थे कि एक बंदी से स्किन केयर रूटीन पूछ लिया है, कुछ पूछ लिया है कुछ भी भलते ही, और वो कर दिया। लेकिन मुझे पता है एक चीज़ क्या रियलाइज कि आई एम वेरी लोनली। फिर वो अपनी रितिशमा वाली, तो मैंने उसको ब्लॉक किया था ना, बट बाद में मेरे को उसकी आईडी भी नहीं मिली। साइडों में शी उसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है या क्या, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको ब्लॉक किया था तो मैंने अनब्लॉक किया ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुमको बोलूँ तो देख, इंस्टाग्राम एंड ऑल मैंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया कि भाई तुम अगर ब्रेक भी लो तो किसी को झांटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि लिटरली मेरा एक ब्रो है, आशीष ब्रो, उसने मुझे वो किया बना हुआ कि मैं सोचता हूँ भाई मेरे ब्रो लोग मुझे इतना मिस करते हैं, तो मेरी बंदी वो। और मुझे पता है भाई, एक जो गिल्ट रहता है ना कि मैंने ट्राई नहीं किया, वो नहीं है भाई मेरे अंदर। या भाई ये कर लिया, ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप में था तब का वो अलग है। लेकिन ऐसा था भाई ये क्या होता तो नहीं गई होती, ये क्या होता तो शायद मान गई होती। क्योंकि वर्चुअली जिस लेवल में जाकर मुझे ट्राई करना था मैंने किया ब्रो। सो ऐसा मेरे को कोई गम नहीं है। बट बहनचोद जब मैं 1000-2000 में बैक टू अपनी रियलिटी पे आता हूँ, मैं 1000-2000 डाल रहा हूँ ना क्रैश पे, आज बहनचोद मैं ऐसा यही आईडी की स्टेटमेंट में जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली 1 बरस पहले वाला जो मेरा कांड है, 1 बरस भी क्या बोलूँ, अब हो जाएंगे 1 बरस 3-4 महीने में। आई कैन सी 40,000, 50,000, 20,000, जैसा अभी मैं 1000, 2000, 100-200 डालता हूँ ऐसा, उसके बाद एंड रिजल्ट उसी सिचुएशन ना मेरे इस कंट्रोल पे रहती है भाई। या तो मुझे ऐसा लगता है या मैं छूटिया हूँ, बट कैसे भाई मैं 1000 डालूँ ना, 2 हो जाते, 3 भी हो जाते, विड्रॉ करता हूँ, फिर 1000 रह जाते हैं, है ना। वो तो विड्रॉ के कारण मेरा गेम अभी तक के चालू है, वरना तुम फिर रह जाते हैं ना। फिर वो यार इधर उधर करके वो हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से आते हैं। अब भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो आज मेरा पता है नेट प्रॉफिट 4K होना चाहिए था, और जो मेरे पास वो 4K के बाद भी 1600-1700 बचे थे। फिर पता है क्या हुआ, 1600 रुपये मैंने खर्च कर दिया, फिर इसमें से 2 आए वो भी गए। अब क्या है भाई, मेरे पास 2 पड़े हुए। इट्स नॉट लाइक दैट मुझे फिर से 1000 रुपये जमाना है ना, बट तेरे पास 4 पड़े होते, 2 और 4 में समझ रहे 4000, और 2000 जिसमें से तो 1000 डालने वाले, तेरे पास फिर 1000 बचेंगे। सो भाई सिचुएशन को अपने साइड में रखो, थोड़ा कुछ करो, क्योंकि अपने को ये 12 उधर दे के अपने लिए भी कुछ रखना है, ताकि अपना हाथ खुले। आई नो कि इससे मेरा घर नहीं चलेगा बहनचोद, इससे ये जो टेम्प्रेरी बकचोदी है इससे कुछ नहीं होने वाला, बट मेरे को बस मेरे पास हाथ तो खुले भाई,
कि चलो मैं जिम का प्रोटीन वो कर रहा हूँ, कि चलो भाई मेरे पास 20-25 के होता है, मुझे एक वो कॉन्फिडेंट मिल रहा है कि बहन चो कहीं चले आता हूँ, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो तो भाई तेरे पे है ना, वो कोई और आके तो करेगा नहीं। जो भी सेक्सुअल नीड्स भाई, इट्स लाइक यू वांट फक गर्ल और यू हैड सेक्स करने के लिए पैसे चाहिए ना भाई, अगर बंदे नहीं है तो प्रोस्टिट्यूट, हुकर्स और एनीथिंग एल्स। समझ भाई मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को समझ। शिलाजीत का सेवन किया करेंगे अपन, मस्त ऑयल लाएंगे अपना, वो करेंगे, स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे मस्त वाला, सुट्टा छोड़ देंगे। अभी भी नीचे करने से 200-300 रुपये चुरा के लाया भाई, और यही है भाई, स्टैक पे रखो तो नहीं लेते अपन, जब उल्टे सीधे रखे हो तो ले लेते। मुझे भागना है क्या मेरे को थोड़ी देर में, वैसे लग रहा है। अब दिक्कत पता है ना क्या है भाई, 2 दिन से मॉम बेड रेस्ट पे, तो वो तो आजकल बेड रेस्ट में होने के बाद भी जब फ़ोन वगैरह चलाओ तो इंसान का मन हल्का ही रहता है, पहले ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि आई कैन ऑल्सो फील दैट ना कि भाई इंसान बीमार है, जैसा मैं तो हमेशा ही मैं रूम में रहता हूँ ना, और मेरा कुछ करने के लिए तो मेरा दिमाग तो और ख़राब होगा ना, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं चिल में फ़ोन वगैरह चला रहा होता है ना, मतलब कि आई एम रेस्टिंग, तो वो ऑप्स भी अपना करते रहते हैं, वो भी अपना वो। मेरे बोला आज हार्ड वाला लगाने की बारी। सो आई डोंट नो ब्रो, ये लगाने के बाद कितना मेरे जॉ लाइन में चेंजेस आ रहा है या मेरे टीथ पे वो हो रहा है। अब देख अभिषेक ब्रो ना आजकल काफ़ी चिल हो गया, वो यहाँ भी आ जाता है, सुबह एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मैं, या नीचे या, पर मेरे को कभी कभी लगता है कि आई एम क्रॉसिंग माई बाउंड्रीज बाय ओन साइड, बाय टेलिंग, बाय ओवर शेयरिंग हिम, और आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो, ओवर शेयर करता हूँ या मेरी बात उसके सर के ऊपर चली जाती है तो क्या, या वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है। बट इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील क्या होगा तो, क्योंकि भाई वो मेरी बातें सुन रहा था और उसने रिप्लाई नहीं दिया बहन चोद। आई डोंट नो, अगर तेरे को स्ट्रेस हो रहा है आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या है यार, आई डोंट नो मैन। मैं खुद वो हेयर कट नहीं कर, कैसे भाई मैंने इस एवटार को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस एवटार को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, और काफ़ी बस आज का दिन ही होगा बहनचोद जिसमें मैंने ना ही गिटार बजाया और ऊपर से मूड भी मार लिया। आज मेरे को निकलना ही नहीं चाहता बहनचोद, बस मैं वही जेल लेने के लिए निकला था, वही प्लान नहीं था, और लाइक चलो जाता हूँ 1-2 घंटा बाद उधर बैठूँगा और आ जाऊँगा। लेकिन वो बोले वापस आते तो भाई उसका भी ऐसा था ना, अगर वो मुझे उधर ही छोड़ के चले गया था ना, शायद ही वॉज लाइक कि मैं घर आऊँगा, इधर छोला समोसा खाऊँगा, तो मेरा प्लान भी चेंज हो गया। बट जब 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार ऐसा छोटे मोटे विड्रॉ करो ना, बहुत सपने बुनने लग जाते हैं भाई। उस दिन का तो पता ही हुआ तेरे को, आई वाज लाइक भाई 12 के देखिए, मेरे को अपनी बंदी के भी तो पैसे वापस करना है, या उस पैसे का मैं लैपटॉप खरीदूंगा मैं शो, जो 30-40 के जहाँ से भी होंगे, और आई डोंट हैव एनी टाइम। अब मेरे को पता चल रहा है बहन, कल परसों शिवरात्रि, अब तुम सोचो परसों शिवरात्रि, आई गॉट डैट है ना, भांग के पकौड़े वगैरह इधर उधर बनेंगे, बट बहन मैं कैसे इंजॉय करूँगा, मेरा भी तो कुछ बनता है ना। मैं क्या करूँगा भाई शिवरात्रि के दिन, गांजा वगैरह फूकूंगा, वो तो है भाई एक चीज़, बट उसके अलावा आई जस्ट डोंट नो। और बहन जो चलो, अब आज रात को तो पैसे नहीं आने वाले, आएंगे तो विल सी, या तो कल, अब कल के दिन में भी चलो फिर से 4K वो कर लिया अपन ने भाई, एक रिदम जरूरी है भाई मेरा, तो भी मेरा कॉन्फिडेंस, चलो राजेश ब्रो भाई मेरे पास है पैसे, ये ले 100-200 कुछ करते हैं, बट क्या ही बोलूँ है ना मैं, है ना मैं क्या ही बोलूँ, है ना मैं, है ना मैं क्या ही बोलूँ, है ना मैं, है ना मैं क्या ही बोलूँ, है ना मैं, है ना मैं। टू बी ऑनेस्ट देख ब्रो, मैं सच्ची सच्ची बात बताऊँ, मैं सिट्टा भी फेंक दिया, घर ये बिक गया है, तो क्राइसिस तो चारों तरफ है। तेरा दिमाग ये है कि तेरे को बहन की चूत, अपनी एक्स को प्रूव करना है, अपनी एक्स को प्रूव करना है, अपनी एक्स को प्रूव करना है।
देख, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ औरत जात की। शी इज इन relationship with someone, so obviously she must be getting intimacy in all level, emotional intimacy, physical intimacy and वो उसका है ना। अब मैं तो इतना इस पार आ चुका हूँ कि मैं इसके बारे में बोल भी पाता हूँ कि अभी वो किसी और की डिक पिक्स देखती होगी, और भले ही वो न्यूड्स ना भेजे, अभी कि वो किसी और के साथ सेक्सटिंग करती होगी। कौन है रे बहन चो ये, किधर का है? टक 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 टक, किधर फटाके फूट रहे माँ की चीज, है ना। अभी वो किसी और को बेब करके बुलाती होगी, और ऑब्वियसली वो मेरे से अच्छा ही होगा, एटलीस्ट इन सोशल स्किल्स, क्योंकि मैं उस रेस पे हूँ नहीं बहन चोद, है ना। तो उसको मेरी याद है, वो कोई गुंजाइश नहीं है कभी कभी। हाँ बहन चोद, सुमित वॉज काइंड वियर्ड एंड हमारी केमिस्ट्री कुछ अलग थी, वो बातें अलग है भाई, पर अभी के पर्सपेक्टिव में नहीं। तो उसको प्रूफ करना एंड ऑल, तुम्हारे पास पैसे है, तुम ट्रांसलेट कर दो, तुम पूछो भावना क्या, तू आजकल किधर है, तू मतलब फ्री है, एक्सेसिबल है, तुम मिलते हैं, कुछ जुगलबंदी करते हैं, और अच्छा सा एक एंड कर देते इस सेशन को। तुझे भी ट्रॉमा फील हो रहा होगा, मुझे भी ट्रॉमा फील हो रहा है, दैट्स इट, है ना। क्योंकि दिस वॉज लाइक, उसके साइड से नहीं पता, बट मेरे साइड से दिस वॉज माई फर्स्ट लव स्टोरी, एंड वॉज बोलना पड़ रहा है, बहुत दुखद, बहुत दुख होता है वॉज बोलना पड़ रहा है, एंड तो उसका एंड होना बनता है। एंड आई डोंट नो, मैं उस ब्रेकअप के बाद ज़्यादा वियर्ड हो गया हो, या ज़्यादा मैच्योर हो गया हो, या ज़्यादा डम्ब हो गया हो, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी लगता है मेरे को, लेकिन जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे एक चीज़ें खींचे जा रही है, तो मुझे भी समझ नहीं आता है। एटलीस्ट अब आके मुझे इतना तो पता है कि बहनचोद आई कांट प्लान माई फ्यूचर अंटिल मैं अपने प्रेजेंट को सॉर्ट नहीं कर लेता हूँ। आई कांट प्लान माई फ्यूचर, आई कांट इवन से कि आई कांट इवन प्लान कि बहनचोद कोई बंदी आएगी फ्यूचर में। मैं बस बंदी का एग्जांपल दे रहा हूँ, बंदी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो ऑन। क्योंकि अगर जब तक कि मैं इंस्टा फेसबुक खोल के अप्रोच नहीं करता हूँ, या इन सोशल लाइफ में मैं खुद रेडी नहीं होता हूँ, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और अंटिल मैं अपने खींचातानी को एक सहज रूप में करके एक कांस्टेंट लेवल पे, जब तक कि मैं अपने अर्निंग्स को फ्लैट में नहीं रखता हूँ, तब तक कि आई कैंट इवन हैव प्रोटीन, और थोड़ा चलो मैं हो गया हूँ ना, थोड़ा मैं आई मीन ऑब्वियसली ब्रो, तुम जो अभी खा रहे हो खाना, इससे भले ही दूध वगैरह जितना भी जा रहा होगा, बट तुमको भी पता है कि तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन एंड ऑयल की कमी हो रही है, और इसी से ग्लो में भी इफेक्ट दिख रहा है भाई। जो पहले जो मेरा अंडा खाते समय जो हॉस्पिटल वाला ग्लो था, अभी नहीं है, और अब तो मैंने सन बाथ लेना भी बंद कर दिया हूँ। उसका फर्स्ट रीज़न है कि मेरे बाल ही नहीं है, तो मैं क्या ही बैठूँ, है ना। मेरे को अपना टकला और चेहरा दोनों काले नहीं करने। बाल थे तो बाल के कारण थोड़ा एक वो था वो, और फिर आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली, काइंड ऑफ 5-10 मिनट का सेशन मार रहे हो अपन, तो मुझे आई डोंट थिंक कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, और थोड़ा बहुत इधर उधर तो सन का एक्सपोजर हो ही जाता है, बाहर निकलो, सुबह उठो, इधर उधर करके, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स नेसेसरी। अगर चलो मैं बाद में अगर सन वो स्टार्ट भी कर लूँगा, तो भी अपना प्रॉपर सनस्क्रीन वगैरह लगा के इधर उधर करके अपन करेंगे। सो 100 बात की एक बात कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रेकअप के बाद यू मस्ट हैव फोकस ऑन योर लुक्स, ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ऑन योर माइंड। सब तिगड़क 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 घोड़े की रफ्तार से चलाओ, फुल कॉन्सेंट्रेट, जबकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, बट यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू। फर्स्ट ये, किसी को कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी है बहनचोद,
प्रूफ करनी है माँ की चूत तो अपने माँ बाप को जाके प्रूफ करो। जो तुमने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया है, जो तुम अपने जब बैकग्राउंड के जब तुम स्टैट्स चेक करते हो तो तुमको डेली के 50,000 से लेके 1.5 लाख तक के एवरेज ट्रांजैक्शन, और तुमने जो अपने परिवार की पूरे मिला के 1 बरस और एकदम इंटेंस से बोलो 2-3 महीने में जो तुमने माँ छोड़ी अपने परिवार की, 2 महीने कहूँगा भाई। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैं अपनी बंदी के साथ डेट में बैठा हूँ कहीं पे और मेरा मोबाइल बज रहा है, मुझे 50,000 के ट्रांजेक्शन मेरा भाई इधर से कर रहा है। आई मीन मैं जो बोलूँगा ना मुझे ट्रॉमा फील होगा माँ की चूत, लेकिन वो हुआ है। तो ये सब चीज़ों को याद रखो और थोड़ा खींचातानी अपने तरफ रखो भाई, क्योंकि मेरे से नहीं सहा जाता। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टाइम ब्रो, इन द सेंस कि मैं ज़िंदा हूँ। वो बैंक का तो उसने तो एक डेडलाइन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके पहले से भी मुझसे ये नहीं सहा जाता बहनचोद कि मैं 1,000 डाल रहा हूँ, वो 1,000 तो मैं जुगाड़ कर लूँगा 1 हफ्ते में, पर मैं वो क्यों ही कर रहा हूँ जब मेरे पास रुका हुआ है। अब आज सुबह का ही बेस्ट एग्जाम्पल ले ले, वी विड्रॉन 4, मैं यहीं बैठा हूँ, उसमें नेट 13-14 बचा था, फिर वो जाने के बाद तुमने फिर 1,000 डाला और वो तो चलो 67 चले गया, उसके बाद वो 1600 चले गया था भाई। और 1600 से तुमको जब पता है इसमें 100-200 ऊपर नीचे होते ही गेम बदल जाता है, स्पेशली इन छोटे बजट में, तो क्यों ही बकचोदी करना है। आई मीन मेरे को ये तुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, और तू आई मीन तू ही कर रहा है ना वो, तुझे गेम के झांसे में नहीं आना है, और गेम के झांसे में आना भी है तो अपना 0.4-0.5 इज़ बेस्ट एग्जिट लेने के लिए। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ कनेक्टेड है, यहीं से कनेक्टेड है कि तुझे एक एडवेंचर ट्रिप मिलेगा कि नहीं। ऑब्वियसली भाई तेरे पास 20-25 हज़ार का बैकअप है तो तेरे हाथ पैर खुलेंगे भाई, तू बोलेगा चलो मैं जिम जाता हूँ, चलो मैं प्रोटीन खाता हूँ, चलो। जिम तो मेरा सवाल भी नहीं है, मेरा ये बिस्तर वगैरह मेरा सब हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 महीने प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद जब तुझे लग रहा है कि बॉडी थोड़ी बहुत एनर्जी वगैरह फील कर, तब तू जिम चले जाए भाई। और जिम जाने के बाद पंप वगैरह मार रहा है, जिम वॉज लाइक अ सोशल फैक्टर, वहाँ तुझे बंदे मिल रहे, बंदियाँ मिल रही है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड वेयर आई एम गोइंग विदाउट सोशल मीडिया एक्चुअल। क्योंकि भाई देख देखो भाई, अभी मेरे को देखो बोलना भी नहीं चाहिए बहनचोद, बट ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक सो बहनचोद रियल है फेक है। बहनचोद में किसी बहन की चूत क्वांटम के अंदर और कोई मैट्रिक्स के अंदर किधर पे भी रहा किधर रहता हूँ भाई, क्या बोलूँ माँ की चूत। मतलब obviously I know that I am real, this world is real, but who knows बहनचोद, but who knows। तो जिधर पे भी है ना वो मैटर नहीं करता, बस प्रेजेंट मैटर करता है। जीवन में तुम जीकर आए हो, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं दिन में 2 बार मुठ मारा तो पोस्टनेट क्लैरिटी एंड ऑल, फक दैट शिट। अगर तुम जीवन में जन्म लेके आए हो, तुमको इतना एक मस्त सा बबल मिला है, तो खुश रहो, एंजॉय करो। क्योंकि मैं माँ की चूत, मैं माँ कसम खा के जो ये जो मुझे 1 सेकंड में ऐसा फील हुआ ना अभी कि भाई अगर मेरे को कोई दुनिया भर की चीज़ें दे भी देगा ना, यानी मैंने थोड़ी देर के लिए वो रईसपना फील कर लिया। जैसा सोचते ना मैं इतना अमीर होने के बाद तो घमंड आता होगा ना, आता होगा बट दिखाई नहीं देता है, और वो दिखाने की क्या ज़रूरत। इफ़ आई नो दैट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड आई हैव लॉट्स ऑफ पावर, तो I mean I'm well aware of my power and my wealth, तो मैं तो कांस्टेंट ही रहूँगा ना भाई। क्योंकि जब उतना पैसा उतना पावर है तो मुझे क्यों ही किसी से बकचोदी करने की ज़रूरत। इन द सेंस अगर मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ और मैं उस ऑफिस का बॉस हूँ तो मुझे थोड़ी ना किसी को जाके एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत, मुझे थोड़ी ना वो लोग के मुँह लगने की ज़रूरत। सो वो होता है कि स्टैंडर्ड ब्रो,
कि अब अंबानी थोड़ी ना भाई अपने उससे जाके बोलेगा कि जो भी है सिक्योरिटी गार्ड से जाके बोला कि भाई आज तू ना ऐसा है भाई, तू आज ना, उसके पास बहुत, उसका एम्पायर बहुत बड़ा है ना। जब तक एक्चुअल शिट कुछ होगा नहीं, जब तक उसके कांटेक्ट वाले लोग नहीं आएंगे, उसके कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं, देख मैं देख बहुत दिन के बाद, और बहुत दिन के बाद क्या, खुद का फेस देख के भी डिफरेंट कैरेक्टर फील होता है, इसलिए मैं परफेक्ट एग्जांपल्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ इन द सेंस ब्रो। लगता है ना भाई कि फॉर एग्जांपल श्यामलाई ब्रो, श्यामलाई बंदा भाई पैसे कमा के देख कॉन्फिडेंस बैकग्राउंड में लेके चल रहा होगा, लेकिन जब वो नेचुरली इंटरेक्ट करता है, सो यू नेवर नो ना कि वो बंदा कितना कमाता है। दैट्स इट। उनमें और बिलीनियर में क्या ही फ़र्क है भाई, वही तो है। जब तक कि तुम उनकी जड़ में ना जाओ तब तक ये पता नहीं चलता। और क्या ही मतलब बिलीनियर, इट पैसा वॉज लाइक, जब तुम उतने अमीर हो जाते हो, पैसा वॉज लाइक योर जस्ट फाउंडेशन कि यार यू आर बिलीनियर। वरना भाई तुम कितना ही खर्च करोगे, तुमको तो सेल्फ सफिशिएंट है ना, तुमको तो मिल रहा है ना सब, फिर भी तुम अपनी रेस पे लगे हो। क्यों लगे हो? लेगेसी के लिए, कि भाई हाँ मैं मर के जाऊँ तो भी 100 बरस तक की मेरे कंपनी का नाम रहे, उसके लिए तो मुझे मेहनत करना है। लिगेसी के लिए, प्रेजेंट के लिए तो भाई हो गया ना, अपनी कंपनी का शेयर लो, रहो कहीं जाके, किसकी क्या हो रहा है ना। बट हर चीज़ें वो होती है, एकदम से मैं अपनी कंपनी का शेयर वगैरह लेके भी नहीं बैठ सकता, मार्केट क्रैश हो जाएगा, कुछ कंपनी में उथल पुथल हो जाएगा, हर चीज़ें की कॉन्सिक्वेंस सिनेरियोज होते हैं। बट मैं, वो सीढ़ी बहुत लंबी है भाई, मतलब तुम अपर मिडिल क्लास में जाओ वही बहुत बड़ी बात है। जैसे लाइक तुम्हारे 3-4 घर हैं, एकदम बेसिक, हाँ, कि लाइक तुम्हारे 3-4 घर है एक सिटी में, और तुम्हारे पास 3-4 अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, और थोड़ा बहुत लैंड वगैरह, और एक दो तुम्हारे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। एक दो इन द सेंस कि एक ही बिजनेस, उसके 2-3 ब्रांच हैं और समथिंग, मतलब ठीक ठाक पैसा। तुमको मंथली का बोल तो मंथली का तुम्हारा 30-40 लाख, या मंथली का 70-80 लाख, 1 करोड़, साल ब पूरे 1 बरस का तुम्हारा 12-13 करोड़ का बिजनेस, ठीक ठाक है, मस्त है। अपनी सोसाइटी में भी लोग कमा रहे हो उतने हायर स्टैंडर्ड वाले, यू नो दैट। उसकी भी बहुत लंबी रेस है भाई। तो तुम बाकी तो बिलीनियर एंड ऑल, रिच तो तुम छोड़ ही दो, बिलीनियर छोड़ दो, तुम नेपाल की कैटेगरी में रिच तुम छोड़ दो, इसी की बहुत लंबी रेस है भाई। सो वो तो मैं नहीं कहता हूँ है ना, बट वो चाहिए भाई। इफ़ यू, अगर तुमको एक अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छी फैमिली, पर टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ भाई, आई मीन मेरे को सोचना ही चाहिए फ्यूचर का है ना, पर जिस हिसाब से फ्यूचर जा रहा है ना, सब फीलिंग्स वगैरह गुम हो गई है भाई। आई मीन वाइफ भी ऐसी आएगी जिसकी 3-4 पहले रिलेशन हो गए, वाइफ की क्या भाई, गर्लफ्रेंड ही बोलो ना भैंचोद। आई मीन फर्स्ट टच में वो स्पेशल वाली बात नहीं रह गई है कि भाई उसका शर्माना एंड ऑल, क्योंकि वो भी एज अ गर्लफ्रेंड कितना शर्माएगी, शुरू शुरू में शर्माएगी, बाद में उन्होंने कहा हो गया ना मेरा बॉयफ्रेंड है ये, हो गया, अब जब तक कि चल रहा है तब तक कि चल रहा है। मतलब वो जो रहता था ना एक, कि नेचुरल रॉ इंटरेक्शन की भाई, सब कुछ उसी के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, बिकॉज दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डीप रिलेशन भाई। एज अ बॉय, एज अ मैन, तुमको पता है कि भाई मेरी वाइफ का मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके 3-4 पास्ट रिलेशनशिप है, थिंग्स गॉट वेरी ऑफ। और वो भी कितना एक्ट करेगी भाई, शुरू शुरू में तो वो सरप्राइज होगी कि भाई हाँ ये चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही है, बट उसके बाद तो यू नो ना। तो भाई इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिसोर्सफुल मैन, सो दैट एट फर्स्ट प्लेस यू कैन सिलेक्ट होम एवर यू वॉन्ट, एंड एट सेकेंड प्लेस अगर तुमको एज अ वाइफ, she have all qualities, she have strong genes, she have strong and independent qualities, that's good. But for sexual needs and for anything else, you can explore other options। उसके लिए तो रिसोर्सफुल होना ज़रूरी है ना भाई। तू भी मैं देख, मेरी उतनी सेक्शुअल नीड्स नहीं है। आई मीन देख, पहले अब मेरे को वो नहीं पता बहनचोद कि मैंने मूठ मार मार के अपनी सेक्शुअल ड्राइव कम कर दिया, क्या कर दिया, मैं 23-24 ओवर का हो गया हो तो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देख, ऑब्वियसली मैं पॉन देखूँगा तो भाई जिसका भी लड़ खड़ा होगा। अभी भी अगर मैं ऐसा सोचूँ तो मुझको भी है ना भाई कि एक बंदी मिले एंड ऑन, बट ऐसा सोचूँ ना तो आई थिंक आई एम अ वन वुमन गर्ल।
ऑब्वियसली आई एम वन वुमन गर्ल ब्रो। मेरे को एक मिली ना बस, उसकी जैसी दूसरी मिली तो दैट विल बी, लेकिन अगर मेरे को एक मिली ना तो, क्योंकि मैंने वो ट्राई भी कर लिया मेरा सीन में। और सोचो ना, आई नो कि मेरे पर्सनल चीज़ों के कारण शायद मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, बट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं शुरू से ही ऐसा था ना भाई कि आइसोलेटेड एंड ऑल। ऑब्वियसली ब्रो, भावना का मेरे लाइफ में आना was the biggest part of my life. She is not directly involved with my family or anyone else, but she has so much bigger arc in my family. जो भी मेरे फैमिली में उथल पुथल हुए हैं, she is one of the most important reason. मैं बहनचोद अगर वो नहीं होती ना वहाँ, तो मैं 1-2 महीने गांड मरा के वापस आ गया होता भाई। पर वो थी, मुझे रीज़न मिलते गए और मेरी फैमिली को वो होता गया, और उसके कारण ये घर बिक गया, और अब हम माइग्रेट हो गए किसी और जगह पे। सो इन शॉर्ट, अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो मेरी जो आने वाली ब्लड लाइन है ना, उन पे श्री भावना जी के कारण वो डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट हो गया है, कैनन इवेंट क्रिएट हो गया है। भगवान ने भी क्या लीला चलाई है भाई, टू बी ऑनेस्ट, कि फेसबुक से बंदी मिल गई, संभोग भी हो गया, और ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया कि ब्रेकअप वगैरह भी हो गया। और जो बंदी इतना प्यार करती थी, उस बंदी ने ये भी नहीं सोचा कि भाई बंदा इतना बोल रहा है, इतना रीज़न मांग रहा है। मतलब जिस बंदी ने इतना प्यार किया था, उस बंदी ने पूरी मार छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरा क्राइसिस हुआ, फिर नाक का ऑपरेशन हुआ। आप सोचो, पहले से ही मेरा नाक ठीक होता या मुझे डिफ़ॉल्ट देने के बाद नाक का ऑपरेशन होना। पहले से ही मेरा चलते रहना, और पहले मेरा ना चल पाना और एकदम से आके चलने में बहुत फ़र्क है। सो ऐसा अगर मैं अपनी लाइफ को एनालाइज करूँ, तो हर एक चीज़ों का अपना अपना इम्पोर्टेंट आर्क है। मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, बट इन शॉर्ट, तुझको कुछ बड़ा करना है भाई। आई मीन अभी जिस चीज़ों पे तू अटका हुआ है कि या आई नीड ए शार्प जॉस, आई नीड ए गुड बॉडी, भले मैं सुट्टागिरी फूक रहा हूँ, मुझे अपने टाइप का खाना चाहिए, मुझे इतनी नींद चाहिए, आई गॉट दैट। पर ये कब तक के चलेगा, और तुम कब तक के बोलोगे कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी? आई डोंट नो। It's just a week ago, I guess. I was like, I'll be fluent in English and I'll learn guitar. So, fluent in English ke instead, we eventually stopped making video. Fucking irony. Obviously, that was like a upstairs. I mean, that was like a disturbance, like my ears, and I went to village, and also I got that part, and that was like a whole different experience. Obviously, my plan was to make the video in the same video when I came back at that night. And I was like, that was fresh and all, and I'll make the video same day. But when I come here, when I came here, the door was locked. Not like locked in the sense बस छिटका लगा हुआ है, but locked in the sense कि ताला ही लगा हुआ था भाई। तो उस दिन नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैंने एक सुट्टा फूका, एक रेड बुल पिया, मैं सोने गया, सुबह उठा, पानी बारिश हो रही थी, फिर ठीक ठाक खाना खाया, फिर उसके दूसरे दिन भी बारिश हो रही थी, फिर तीसरे दिन से वो हुआ। और अब तो साला टोपी वगैरह निकल के बाहर जाने की इच्छा भी होती है, तब का तो भाई अलग ही। एंड ऑल सिचुएशन जितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है एंड ऑल, यही अपनी आई डोंट वांट
ठीक है, वही अपनी सिस्टर भाई काम करने वाली बोल के आई एम नॉट इवन डोमिनेटिंग हर और समथिंग, क्योंकि बहन चोद हम भी बर्तन धोते हैं, है ना। जब वो नहीं आई थी तो हम ही कर रहे थे, बट इन द सेंस कि शी मस्ट बी इमेच्योर। पर वही जो ऊपर नीचे जो लेयर से आते आते जो इतने सारे लेयर्स देखे, अपने फादर मदर एंड ऑल एंड रिलेटिव्स एंड रिचुअल एंड ऑल, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा हैपनिंग सा फील होता है, थोड़ा सोशल फील होता है। फिर दूसरे दिन तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें का तात्पर्य ही नहीं था, दूसरे दिन वो सब बातें मैंने आके नहीं बोला। एंड आज मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली आज इनडायरेक्टली मैं कांस्टेंट नहीं रख पाया अपने बजट को, इसलिए भी मैं आया हूँ भाई इधर, वरना मैं नहीं आया था ना। तो अभी अपने पास एक सुट्टा है, अपन वो सुट्टा मारेंगे। अलाइनर मुझे धोकर लेके जाना है, सोने से पहले अपन चेहरे में घी लगाएंगे, विल अप्लाई घी, क्योंकि इवेंचुअली मैंने जब गूगल में सर्च मारा तो एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल। एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो बिलीव दैट कि घी, ऑब्वियसली तुम घी लगाओगे तो एक ऑयल वाला लेयर ऊपर आ जाएगा, और उससे अगर तुम रात को सो वगैरह रहे हो तो तुमको पिंपल्स आने के चांसेस है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, तुम्हारे पोर्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई डर्ट वगैरह है तो वहीं रह जाता है। यही तो है बहन जो सेशन बनाओ तो फोन से ज़रा ठक 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 सुनते रहो, मत कीजिए। मतलब ऑब्वियसली ब्रो, घी इज ऑल्सो एन ऑयल, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी फ्रेश ऑयल एंड यू कैन अप्लाई दैट इन फेस। बट फिर भी अगर तुम मुंह बिना धो के अगर लगाओ ना तो डर्ट के कारण वहाँ पे पिंपल्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। बट वही अगर तुम बराबर मुंह वगैरह धो के लगाओ, तो जब भी मैंने लगाया था नहाने के बाद, मैं एलोवेरा मुँह से के ऊपर घी लगा दूँगा, कल सुबह उठ के फेस वॉश से मुँह धोएंगे। और कल का और परसों का टर्नओवर देखने में उसके हिसाब से आई नीड टू बाय अ फेस वॉश एंड सनस्क्रीन। फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र को थोड़ा ब्रेक लगाते, क्योंकि दिन में नहाने के बाद लगाने के लिए अपने पास एलोवेरा है और रात में अपन घी लगा रही है, तो मॉइस्चराइज़र को थोड़ा ब्रेक मारा, लेकिन सनस्क्रीन चाहिए अपने को। सनस्क्रीन ले रहे तो मॉइस्चराइज़र भी चाहिए, बट आई डोंट नो मैन। सनस्क्रीन तो मॉइस्चराइज करता हुआ ना थोड़ा बहुत स्किन को, तो है ना, क्योंकि वो भी तो लिक्विड ही है ना भाई, तो अगर वो जा रहा है तो वो भी मॉइस्चराइज कर देगा। और क्या बोलूँ भाई मैं, बैठते भाई मिलके सुनते। देख मैं पैटर्न्स पैटर्न्स तो बहुत बोलता हूँ। सुशील होता तो ये गिटार यहाँ नहीं होता, सुशील नहीं है तो ये गिटार यहाँ है। मेरी बंदी के साथ अभी तक जो रिलेशनशिप चल रहा होता तो मैं सोच भी नहीं सकता मार्केट शुरू में कितना डम होता, अभी ऑलमोस्ट कंफर्ट जोन से बाहर ही निकला होता। तो इसका जाना मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलवाना, और मुझे ये रियलाइज़ करवाना कि बहनचोद तुम 24 बरस के हो चुके हो, समझे। नाउ इट्स ऑन यू। माँ की चूत, कभी कभी मेरे को अपने हैसियत के हिसाब से तो कॉन्फिडेंस आता है, इन द सेंस कि अब मैं वही बात बोलूँगा तो पास्ट का ट्रॉमा जुड़ेगा उससे, कि भाई मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मैं स्कूटी वगैरह खरीदा हूँ, काठमांडू में एक जगह वगैरह रेंट करके मैं इंडिपेंडेंटली रहा। अब मैं देख काठमांडू क्या होता कि इवेंचुअली डैट वॉज लाइक अ कैपिटल एंड डैट वॉज लाइक हार्ड। तुम उधर जाके रहो तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो जाएगा, या तुम अपने जोन में ही रहोगे तो भी कुछ ना कुछ करके। एंड आई नॉट इवन सेइंग काठमांडू भाई, कहीं मैं आउटसाइड चले जाऊँगा भाई, मतलब अपना सुरक्षित होकर कहीं चले जाऊँगा कहीं भी, बस मुझे तो फील होने को ना। एंड वो, और जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ ना तो बस एक एक बरस बैठ जाओ तुम, जब तुम्हारे पास
पैसे थे तुम्हारे औकात से ज़्यादा। फ़र्क क्या है? सीखा तुमने उस गलती से या तुमने सीखा? बट तेरे को नहीं लगता है ये बहनचोद, तब भी तू अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता था कि देख रहा तो यही था ना कि ब्रो आई एम यूनिक। आई मीन तेरा तो वही था ना भाई, टू बी ऑनेस्ट, कि आई एम यूनिक, आई नो दिस आई डू and what I'm doing that will be right. भूख में या फैमिली भूख में या वो, I need time, I'll recover and all. I'll recover तक के तो ठीक था, लेकिन जो उसके पहले के थे ना सिनेरियोज की, I mean just leave it bro. तो मुझे ना भाई उस चीज़ से ना अभी भी डर लगता है कि भाई तू अभी भी तो डिल्यूजन में नहीं है। वो चीज़ आई मीन ऑब्वियसली वो जो 1x वाला फैक्टर है उस पर तो डिल्यूजन में है, बट मोर देन दैट जो बाकी चीज़ें है ना, बाकी चीज़ें से मेरा मतलब समझ रहा है तू? मतलब कि हाँ भाई अपन कुछ कर लेंगे, अपन कुछ कर लेंगे, कहीं उसमें तो डिल्यूजन में नहीं है। मेरे को इतना तो पता है कि मैं कोई कार्य के लिए बना नहीं हूँ। कार्य इन द सेंस कि मैं भाई किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ, पर इवेंचुअली मुझे करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि बहनचोद अगर मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा? आई मीन मेरे सामने एक पारदर्शी इधर उधर से मैं ट्रांसपेरेंट एक होकर देखूँ, तो मेरे अब्बा है वो समोसा वगैरह बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं, मैं वो सीख लूँगा है ना। वो सीखने के बाद चलो मैंने भी एक मिठाई वगैरह नाश्ते की दुकान वगैरह खोल लिया, सो मिठाई दही वगैरह में बेच रहा हूँ है ना, सही है वो। मेरी 1-1.5 लाख 2 लाख की अर्निंग हो जा रही है अगर मैं अपने हिसाब से दुकान चला रहा हूँ तो 2 लाख के हिसाब से 24 लाख हो जा रहे हैं बरस के, और मेरे हाथ पैर खुल जा रहे हैं इन द सेंस कि मैं अब थोड़ा बड़ा सोच सकता हूँ, और मैं उस अर्निंग को इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज एंड ऑल में, जो भी 2-3 बरस का मेरे पास 20-30 लाख आ रहा है, उसके बाद में शादी कर ले रहा हूँ। शादी करने के बाद वाइफ आ रही है, वाइफ आने के बाद मैं और थोड़ा मैनेजेबल हो रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी कुछ ना कुछ जोड़ रही है। तो इवेंचुअली वाइफ के आने के बाद आई एम ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, कि 30 का 60 हो जा रहा है, 60 का 1-20 हो जा रहा है, फिर बेबी प्लान कर लेते हैं, फिर और मकसद हो जाता है कि आई वांट अर्न मोर, cause now baby I gotta provide him what he need। देन मॉडर्न सोसाइटी में ब्लाइंड हो गए तुम, अपना एक ब्लड लाइन वो कर रहे हो, सही है भाई अगर सोचो तो, एंड इट्स वेरी अचीवेबल ऑल्सो। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो, इट्स वेरी अचीवेबल कि मैं कल जाऊँ और मैं वहाँ पे अपना काम वगैरह सीखने लग जाऊँ, और आई वॉज लाइक कि अब ऐसा करो कि मतलब आप लोग रहो लेकिन मुझे मेरे कंट्रोल में दे दो, और मैं बस स्वीट्स में और इसमें फोकस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली विल मेक समोसाज एंड चाय ऑल्सो, बट इन अ प्रॉपर वे किया, it will look local, but the taste will be like the higher standard, and the थोड़ा aesthetic should look कि yeah I am attracting the students and all, also the smoking and all, it's very achievable to be honest, but obviously 1.5 to 2 lakh which I am thinking as a profit, that can't be achievable so soon, but ऐसा सोचो तो not in this business तो है 1.5 to 2 lakh, एंड तुम वो करते करते तुम्हारा बिजनेस भाई, तुमको किसी के नीचे झुकना नहीं पड़ा, तुम किसी के नीचे झुक कर एक कमाने से अच्छा तो भाई खुद ही मेहनत करके 1.5-2 कमाना वॉज वेरी गुड। एंड उसके बाद 2-3 साल में इफ़ यू आर अर्निंग गुड, एंड शादी वॉज लाइक अ इजी ऑप्शन ब्रो, एंड शादी करने के बाद यू गेटिंग वन पार्टनर, एंड उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने इंटरेस्ट का कुछ करेगी देन, बट हमारा चूतिया मन क्या सोचता है कि भाई आई गॉट वेट फॉर दिस सिनेरियोज,
आई डोंट नो बहनचो, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीवी, वो लिखा है तो बहनचो तो पढ़ेगा, बट अगर वो नहीं है तो मेरे लाइफ में क्या ही होगा भाई। मैं होल दिस डिपेंडेंट सिनेरियो जो चल रहा था वो तो, एक बात बताओ तुमको क्या हुई, मेरा जो रियलिटी और फ्यूचर है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरा 12th का सर्टिफिकेट उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। उसके बाद से भी जो चीज़ स्टार्ट हुई ना कि डिपेंडेंट वो तो बस मेरी उम्र 21-22 हो गई थी करके, वरना काफ़ी बचकानी हरकत नहीं थी वो सब। ऑब्वियसली I'll go independent. I have a girlfriend. She'll take me. Fuck you, man. I mean, fuck you. I don't know what to say more. पहली बार सुमित, it's very weird to call yourself by name, but सुमित मैं एक बात बताऊँ तेरे को कि, और एक साइकोलॉजी बताऊँ तेरे को मैं, कि ना एक बंदे को ना अपने नाम के बंदे बहुत कम ही मिलते हैं। आई मीन एक सर्कल में भी 2 नाम के बंदे मिलना काफ़ी वो है, बट ऐसा होता है ना, मिलते होंगे बट ऐसा होता है कि मेरा नाम सुमित है, मैं कोई अपना आस पड़ोस या मेरे कोई कज़न का नाम भी सुमित निकल गया। सो काफ़ी क्लास में है भाई, ऑब्वियसली क्लास में रहते हैं कि वहाँ पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 50-60 स्टूडेंट में सेम नेम निकलना। Although spelling can be different, that's a different scenario, but that's not a possibility because of probabilities. But ये मैंने called my name सुमित, then I feel कि भाई ऐसा तो लाइफ में कम ही होता होगा ना, अदरवाइज वो लोग इंटरेक्ट कैसे करते होंगे। उसका नाम भी सुमित है, मैं लगता हूँ कि सुमित ब्रो इज गुड, बट सुमित बात दैट पार्ट मैं ऐसा ही वेंचर एक चीज़ बोलता हूँ उसको डीपली फील करना चाहता हूँ। बट मेरे ये कहने का मतलब था कि भाई फोकस करते हैं प्रेजेंट पे, जबकि पता नहीं है कि करना क्या है, बट करते हैं। मम्मा बोले ऑब्वियसली परसों शिवरात्रि है, परसों एंड आज की मध्य रात से तो कल शुरू ही हो गया है, तो कल की मध्य रात, सो इट वाज लाइक कल ही है भाई। बहन जो इतना टाइम है कि लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, फिर भी बैठे बैठे डॉट्स कनेक्ट करते रहता हूँ। कुछ उखाड़ ले भाई तब जाके बोलना कि भाई ये डॉट्स से तो ऐसा। और भाई जब इतनी बकचोदी करता हूँ ना मैं, तो मेरे को तो लगता भी नहीं कि कभी मैं लाइफ में कुछ करूँगा। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ फैक्ट, जब तुम कोई चीज़ के बारे में ज्ञान छोड़ने लग जाते हो या तुम कुछ चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं इधर पहुँचूँगा तो तुमको चीज़ें इवेंचुअली लेके चलेगी, तुम्हारे डेस्टिनी में होगा तो अलग बात है, अदरवाइज आधी चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई चीज़ें अगर जब तक कि तुम उसका जिक्र नहीं करो ना, तभी वो तुम्हारे असलियत के रीज़न में बने। कि भाई जिसने कभी सोचा ही नहीं कि वो एक्टर बनेगा, वो एक्टर बन जाता है, कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट आता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा, लेकिन अभी मेरे साइड में गिटार है और मेरे को पता है अभी आके मैं म्यूजिशियन बन भी नहीं सकता। 24 का उम्र है, 6-7 महीने में गिटार सीखूंगा, बाकी चूत यार एक तो साला ये ना, ये वाला जो है ना, मैं इसको ढूंढते ढूंढते मेरी गांड पड़ गई थी भाई वहाँ पे। मेरे को देख पैसे तो मिल गए थे 1500-2000, तो उसके लिए तो मैं खुश था कि भाई आई हैव मनी टू लोड, वो है ना। और शायद वो पैसे लकी भी है जो अभी तक के है भाई एटलीस्ट मेरे पास।
पर ये मेरा गुम हो गया था इन द सेंस मैंने बिस्तर पे रखा था एक, वहाँ से नीचे गिर गया था। वही मालरन की बात कर रहा हूँ, हाजुरामा के पे। कितनी अजीब सी बात है ना, जब भी तुम मॉम साइड के रिलेटिव्स को याद करो तो नानी के घर, दादी के घर, ऐसा ऑब्वियसली किसी किसी का अटैचमेंट ग्रैंडफादर के साथ भी ज़्यादा होता है। नानी के घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता नाना के घर जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर नानी है ही नहीं, नाना अकेले, तो नाना के घर जा रहे हैं। बट फीमेल है भाई, फीमेल में वो जादू है वो कि निकलता है भाई, दर्द में माँ ही निकलता है। आजकल नहीं निकलता है लोगों का, वरना जब भी दर्द होता था लोग मम्मी, ए माँ, वही माँ। आजकल नहीं निकलता। आजकल की इतने सारे वर्ड है जो एज अ माँ तुझे इमोशनल और वो करवाती होगी, बट तुझे बोल के यार सही फील हुआ है, मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ। तुम्हें कौन तुम्हें भाई, तुझे वेंचुअल। बट आजकल देयर आर सो मेनी वर्ड, शिट, फक, वेंचुअल, उसी में निकल जाता है सब। तो ऐसा याद ही करने को नहीं मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, इतना तो बकचोद में हो गया हो कि एक मैं पॉडकास्ट चैनल खोल सकता हूँ। और हंसी आती है अभी। आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल टुडे। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे से लॉन्ग ने पॉडकास्ट चैनल खोल के नहीं बैठे, वो बैठे हैं। बट मुझे हंसी इस बात की आती है कि मैं हर चीज़ को पहले अचीवेबल समझता था। यहाँ भाई मैं भी कर लूँगा ऐसी बकचोदी, तो जबकि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थे। जब मैं रिसोर्स नहीं थे वाली बात करता हूँ, पास में आता हूँ, मुझे याद आता है कि मैंने कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किया हो। अपनी उम्र से ज़्यादा कर्जा है मेरे पे, और वो तो मेरी एक्स को पता भी नहीं है। सो दैट्स वाई वो गई ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उससे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ी। अगर वो मेरे साथ ज़्यादा डीप हो जाती तो मेरी फैमिली उसके साथ जुड़ जाती और तमाशे होते। तो उसका आना और उसका जाना वो लिखा हुआ था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट टू बी ऑनेस्ट। इसलिए तो मुझे उतना फील नहीं होता है ना। मुझे पता है मुझे दूसरी मिल जाएगी ब्रो, लौंडा हूँ, मिल जाएगी दूसरी। बट अब ना मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बहनचोद कि अपने आप को इतना इन्वेस्ट करूँ कि फिर से वो क्यूट सा बनूँ, फिर से वो इनोसेंट सा बनूँ। ऑब्वियसली इन पास्ट रिलेशनशिप आई वॉज इनोसेंट, बट एक्सट्रीमली इनोसेंट, कि मेरे सामने रेड फ्लैग्स हो रहे थे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया बहनचोद। आई मीन उसका नेचुरल बिहेवियर होगा ब्रो कि, बट लास्ट में तो एंड रिजल्ट में तो वही हुआ ना, उसका नेचुरल बिहेवियर हो। उसका क्या भाई, हर एक गर्ल का नेचुरल बिहेवियर है कि वैन यू फाइंड द मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्ट्रॉन्ग इन ऑल सेंस, आई मीन इन फिजिकलिटी, इन रिसोर्सफुल, इन एवरी फैक्टर, राइट। तो मन डगमगाएगा। बंदों के केस में भी वही है, तुम्हारी है बंदी पर तुमको एक मस्त अचीवेबल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हॉट बंदी मिल रही है जो तुमको पता है आउट ऑफ लीग है, तुम ट्राई तो करोगे ना। सबको या तो अपने लेवल की या तो अपने नीचे से। गर्ल्स के केस में ऐसा रहता है कि वो सह लेगी कि उसका बंदा अमीर हो, क्योंकि इवेंचुअली मर्द को ही प्रोवाइड करना है। पर मर्द के सिनेरियो में ऐसा है कि अगर तुम ऑलरेडी सफिशिएंट हो ना, तो तुम या तो अपने लेवल की देखोगे या तो अपने से बिलो। मन बढ़े उसका, मैं देख कौन से पॉइंट में बोल रहा हूँ, मैं बिलो इन द सेंस कि भाई वो तुम्हारे से ज़्यादा अचीवेबल ना हो। ऑब्वियसली उसका माइंड शार्प हो, तुम्हारे मतलब वो हेल्दी बेबीज प्रोवाइड करे, उसके स्ट्रॉन्ग जीन्स हो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जीन्स हो,
वो तो एक ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दैट्स फकिंग इम्पोर्टेंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट द एंड इट्स ऑल अबाउट ईगो ब्रो, कि भाई यार शी इज़ माई वाइफ बट शी इज़ मोर अचीवेबल देन मी। घर पे कंपटीशन है जो इन द सेंस, अगर मैं रिच हूँ तो भाई मैं ऑब्वियसली मैं रिच किड पे जाऊँगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि मैं मिडिल क्लास से किसी को लूँ, कि एटलीस्ट वो सब चीज़ हो ना, जो वो शायद कार पे नहीं बैठी होगी, वो शायद डोमेस्टिक फ़्लाइट पे नॉर्मली ट्रैवल नहीं करती होगी, तो मैं वो सब चीज़ें उसके लिए पॉसिबल करवाऊँ। जो बंदी ऑलरेडी स्कूल भी उसका आना जाना कार पे हो रहा है, जो चिल में एक सिटी से दूसरे सिटी में फ़्लाइट में ट्रैवल करती, तो उसके लिए तो कुछ नयापन नहीं रहेगा ना, तो डेप्थ ही नहीं आएगा। जब वो हर कोई ज़्यादातर फर्स्ट चीज़ मेरे साथ करेगी, एक्सेप्ट फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी, जो कि आजकल लोग पहले ही कर लेते हैं, बट बाकी सब चीज़ें है ना एक्सप्लोर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द लाइफ स्टाइल, दी एक्सप्लोरिंग लाइफ टुगेदर, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस तुम्हें अचीवेबल और रिसोर्सफुल होना पड़ता है सब चीज़ों में। सो देख बहन, आई नो दैट मैं ज़्यादा ही ज्ञान बांट रहा हूँ तुझे, बट द होल तात्पर्य इसकी, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? एंड we can't even analyze that what is happening right now. I'm smoking, I'm talking with you, and बाल कटना, कैरेक्टर चेंज होना, दिस वॉज नॉट प्लान, ये अपने आप हुआ है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप होगी। जब तुम रात को सोकर उठते हो ना, और जब तुम सुबह उठते हो ना, तो तुमको हर चीज़ फ्रेश लगती है ना, उसका रीज़न है भाई, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं सोए थे भाई, तुम्हारे साथ पूरी तुम्हारे आसपास की सोसाइटी सब सोए थे। पर जिस कंट्री में रात को भी लोग जग रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ तुम रात को सोकर उठो ना, तो सुबह तुमको उतना फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि जब तुम रात को सो रहे थे तुम्हारे आजू बाजू के लोग काम कर रहे थे। इन द सेंस दिन में भाई, दिन में सो तो कभी ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि तुमको वो तो रियलाइज़ होता है ना कि तुम जब, अभी मैं रात को सोऊंगा है ना ब्रो, और मैं सुबह उठूँगा 5-6 बजे, तो फिर से स्टार्ट होगा ना, मतलब बाकी लोग भी सोकर उठे हो गए, कोई दूध देने जा रहा हो, कोई दूध लेने आ रहा हो, कोई मॉर्निंग वॉक जा रहा हो, कोई कॉलेज के लिए रेडी हो रहा हो, कोई जॉब के लिए रेडी हो रहा होगा, और वही तुम दिन भर सोकर उठो तो दुनिया तो चल ही रही है ना। इट्स नॉट लाइक वो लोग की भी एनर्जी रुकी हुई होनी चाहिए। गेटिंग नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो रात वॉज वेरी पीसफुल, एंड रात की एनर्जी अलग है, क्योंकि खाली तुम नहीं सोए हुए हो, पूरी दुनिया ही थम सी गई है, और तुम्हारी लोकेलिटी एटलीस्ट, नॉट दुनिया बट तुम्हारा जो आसपास का सराउंडिंग है वो भी थमा हुआ है। तुम अपने एक्शंस को पता है तभी कंट्रोल कर सकते हो जब पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, पर पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है ना भाई। अगर मैं यहाँ से टपरी पे सुट्टा मारने के लिए जा रहा हूँ अभी भी, आई कैन गो राइट नाउ, राइट? मेरे को कौन ही रोक रहा है, इसके पहले भी मैं जाता था, अभी मैं शटर ये खोल के शटर बोलता हूँ, लेकिन मेरे को जाना ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ कोई है नहीं। मैं दिन की बात करता हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को सड़कों पे कितने सारे लोग मिलेंगे, मेरा शायद जाने का मेरे वहाँ पे मुझे 5 मिनट लगते होते, लेकिन कोई गाड़ी सामने से आएगी, कोई मेरे पहचान का बंदा दिखेगा, या मैं अपने, अब मैं एकदम टाइम टू टाइम तो नहीं चल रहा हूँ ना, तो एक वॉक लेकर आना भी तुम्हारे होल लाइफ में बहुत बड़ा एक इवेंट क्रिएट कर देता है। इन द सेंस आई विल से कि बहन जो कर रहा है करते रहे, थोड़ा सिनेरियोस को अपने साइड में रखो। या मैन, गुड नाइट, पीस आउट। ऑब्वियसली आई विल नॉट, मैं नहीं जाने वाला नीचे दूध के लिए, क्योंकि मैं मस्त ये वो करूँगा, फेस पे घी लगाऊँगा और बहन जो सो जाऊँगा। जिसकी याद आनी है आए मादर चोद, है ना?
मैं यही बैठा हूँ, जिसकी यादों पे अटकना है, जिसके सपने देखना है, देख बहन जो मैं इधर ही बैठा हूँ, बस अपना कार्य करते रहो। एंड या आई लव यू, दैट्स इट, गुड नाइट, पीस आउट, लव यू, जस्ट ग्राइंड हार्ड, बीइंग चिल, दैट्स इट मैन। आई मीन ऑब्वियसली हर बार की तरह बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन बातों का क्या है भाई, बातें ख़त्म नहीं होती है। मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बातें मैं करूँगा। दर्द पहले से है ज़्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नज़रें अबदा जो बनवाना। देख भाई, टू बी ऑनेस्ट, मेरा सैड वाला कोई जोन नहीं है, लेकिन व्हेन यू प्ले गिटार ना, तुमको ऐसे ही लो फाई सॉन्ग में जाना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द लो फाई सॉन्ग्स आर सैड। और उसी सैड सॉन्ग में तुम बह सकते हो। अभी कोई राग वाला सॉन्ग आएगा, ये तक दिन तक दिन तक 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 दिन, माँ छूट जाएगी ना सुर और ताल की। तो ऐसे ही गाने रहते हैं कि कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। आज तो सारे गा पा धा सा भी नहीं किया, सारे दिन मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं क्या कर लूँगा। पीस आउट, मैं ना बाथरूम में जाता हूँ, आई ट्राई, मास्क मारूंगा, और मुँह नहीं धोना है क्योंकि जब भी एलोवेरा लगाया था। देख मैं वैसा बोल दूँ तो मैं फेस धो के घी अप्लाई करके कर सकता हूँ ना, बट आई एम थिंकिंग मैं क्यों ही करूँ यार, कि फेस धोऊँगा ना तो मेरे को शायद अभी नींद नहीं आएगी, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर वो लगा देता हूँ। जो होना है वो होएगा। पीस आउट मैन, लव यू एंड एक डेढ़ महीना टाइम है तेरे पास कि बाल आ जाएंगे एक डेढ़ महीने में, तो लुक कैसा निकलता है शॉर्ट हेयर्स में, एंड तुम कैसे ग्रूम करते हो अपने आप को एड ऑल। फिर ऑप्शंस वगैरह देखते हैं क्या है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, द माइग्रेशन एंड ऑल विल सी अप। पीस आउट मैन, I don't know what to say. 57:57. Good night, peace out.